वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी को जानना ये हमारी ज़रूरत है। कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, वो क्या क्या करते रहे, उनकी सीरत को पढ़ना ये हमारे लिए ज़रूरी है। एक ऐसे सहाबी जो ईद उल फितर की रात को फौत हुए, उनकी वफ़ात ईद उल फितर को हुई। 43 हिजरी में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं और खालिद इब्न वलीद मुसलमान हुए, हम दोनों के अलावा जंग में किसी से मशवरा नहीं लेते थे, क्योंकि ये दोनों जंगजू थे। और फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये के बारे में पूछ ले, अल्लाह की कसम मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के नहीं देखा, उनके रौब की वजह से। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्र के गवर्नर रहे, एक जलीलुल कदर सहाबी हैं, और ये वही हैं जिनके पास उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़त लिखा कि मदीना में कहत साली है और तुम मिस्र में मज़े कर रहे हो। तब अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, सउरसिलु इलैका बिईरिन अव्वलुहा इंदक व आखिरुहा इंदी। मैं तुम्हारे पास एक ऐसा लश्कर भेजने लगा हूँ कि जिसकी शुरुआत अव्वल हिस्सा मदीना में दाखिल होगा तो आखिरी मिस्र से निकलेगा, और ऐसा ही हुआ। जब ये बीमार थे और मौत के करीब थे तो अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनके पास आए, और अमर बिन आस कहने लगे, अब्दुल्ला ये जो संदूक है इसको ले लो। तो उन्होंने फरमाया, ला हाजत ली फीही, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, इसमें जो चीज़ें हैं वो ले लो, इसमें माल ही माल है। उन्होंने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अमर बिन आस कहने लगे, काश ऐसा होता कि इस संदूक में माल नहीं, मेंगनियां पड़ी होती, कि मुझसे क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं होता। और आपने फिर अपने गुलामों को बुलाया जो आपके नौकर थे, उनसे पूछा कि तुमने मुझे कैसे पाया, इतने अरसा तुम मेरे साथ रहे। तो कहने लगे, अल्लाह की कसम आप इंतहाई दूसरों को इज्जत देने वाले, दूसरों की इज्जत करने वाले, दूसरों का इकराम करने वाले हैं। तो एक और हैं अबुल अब्बास, तो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि अमर तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो वो कहने लगे, अल्लाह की कसम मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़मीन और आसमान आपस में मिल गए हैं और मैं इन दोनों के दरमियान में आ गया हूँ। और फिर कहने लगे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देना। फिर आखिर में फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा अमरतनी फ़असैतु, अल्लाह आपने मुझे हुक्म दिया कि ये काम करो, फ़असैतु मैं नहीं माना, फ़नहीतनी फ़मनतहीतु, जिन चीज़ों से मना किया मैं उन चीज़ों से ना रुका, फ़मा बरीयुन फ़अतज़िर, कि मैं गुनाहों से नहीं बचा हुआ कि उज़्र पेश करूँ, फ़ला क़वियुन फ़अंतसिर, और इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी मदद कर सकूँ, वलाकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़कर्ररहा सलासन फ़फ़ाज़, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 दफ़ा पढ़ा और उनकी जान निकल गई। सहाबा की मौत भी हमारे लिए इबरत है कि वो मौत के वक्त भी अल्लाह को याद करते हुए जा रहे थे, अल्लाह को याद करते हुए जा रहे थे। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, जो शख्स अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलेगा वही मौत के वक्त भी अल्लाह को याद कर सकेगा। इनकी उम्र कोई, कुछ कहते हैं 88 साल थी, 88, कुछ कहते हैं 99, कुछ कहते हैं 90। सारी ज़िंदगी पहले काफिर थे, फिर मुसलमान हुए, फिर अल्लाह के रसूल के साथ रहे, फिर मिस्र के गवर्नर बने। लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी, जब मुसलमान होने के बाद सारी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए गुजारी। आखिर में भी कह रहे हैं कि या अल्लाह, जिन चीज़ों का तूने हुक्म दिया वो मैं नहीं कर सका, और जिन चीज़ों से तूने रोका मैं ना रुक सका, मुझे माफ़ कर दे।
تو میرے پیارے بھائیو دوستو، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے چلیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔